राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 13 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगलवार को शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन में सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। तो आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा होगी। 13 शिक्षकों का चयन इसके लिए हुआ है और आज देश भर में शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के मौके पर हर साल शिक्षक दिवस इसी तरह पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिष्ठित शिक्षकों को आज सम्मानित किया जाता है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर 75 शिक्षकों को आज पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें 13 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाना है। वहीं शिक्षक के दिवस के मौके पर शिक्षण में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कई शिक्षकों की कहानियां सामने आती हैं। इस बार 13 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। हम आपकी मुलाकात प्राइमरी स्कूल में 22 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर संजय कुमार से करवा रहे हैं, जिन्हें कोई बड़ा पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उनके पढ़ाए छात्र उनकी तारीफ करते नहीं थकते। सोलन और शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी के शिक्षक डॉक्टर संजय कुमार खेल खेल में छात्रों को पढ़ाते हैं और नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल पुरानी शिक्षण पद्धति में करते हुए पढ़ाई के क्षेत्र में नए प्रयोगों से छात्रों को शिक्षा देते हैं। जो हम जन्मदिन पे पकाते हैं वो हम शादी में नहीं पकाते। बेकर्स स्टिल एग्जिस्ट देयर। मेरा अपना व्यक्ति तौर पे ये मानना है कि अक्सर मैं अध्यापकों से कहता भी हूँ कि जब आप कक्षा में होते हैं तो और कक्षा से बाहर जब आप आते हैं पढ़ा के, तो बच्चे इस तरीके से तृप्त होने चाहिए आपकी पढ़ाई से, जिस तरीके से एक भूखा व्यक्ति भोजन करने के बाद होता है। यानी बच्चों को लगे कि आपने कुछ उनको जो दिया है, आप जो देकर आए हो, उससे बच्चों को एक सुकून प्राप्त होता है, एक तसल्ली होती है। समाज ने शिक्षा को अंतिम सत्य मान लिया है। बतौर शिक्षक मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि ऐसा हो गया है। हम 3 साल के बच्चे को जब तक ए से एप्पल नहीं बुलवा लेते हैं, हमको मजा ही नहीं आता है। 4 पड़ोसी हमारे पास बैठते हैं, जब तक हम उससे राइम नहीं सुनवा लेते, हमको तसल्ली नहीं होती हमारा बच्चा पढ़ रहा है। अरे पढ़ना तो सिर्फ एक हिस्सा है। मुझे लगता है कोविड के पीरियड ने बच्चों को यह भी दिखाया कि उनके माता पिता घर में रह के करते क्या है सारा दिन। बिल्कुल। सामाजिकता तब कम होती है जब बच्चे के पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि ना तो वो किसी शादी में जा सकता, ना ही गांव के किसी फंक्शन में जा सकता है। क्योंकि उसके पास तो काम है। माता पिता भी बंधे हुए हैं, वो भी समाज से कटे हुए हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो बच्चों की खातिर शहरों में बैठे हुए हैं। अब सोचिए कि जो शहरों में आ गए हैं, उनका समाज से कटाव तो कोई बात कर ही नहीं रहा। उसकी तो जो हमारा करिकुलम है, सिलेबस है, उसको उतना सीमित कर दें कि बच्चों को पास सामाजिकता सीखने के लिए भी समय हो। टीचर भगवान है और हमारे दोस्त है, और खास बात है कि हमारे माता पिता है। वो बोलने में प्रॉब्लम है, तो फिर उन्होंने मुझे ना हमेशा मेरे को यस कि तुम कर सकती हो हर बार।